हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है WCD डिपार्टमेंट, और इसके अंदर है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, कुछ वैकेंसीज दी गई है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी की तरफ से। और हम डिटेल में इसमें पढ़ते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या कुछ सैलरी वगैरह दी जाएगी। सबसे पहले ध्यान रखना, जो वैकेंसीज हैं ये सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से स्टार्ट में 1 साल का रहेगा, जो बाद में आगे बढ़ा दिया जा सकता है। अब इसमें मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले जो है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, वहाँ पर एक पोस्ट है प्रोग्राम ऑफिसर की। प्रोग्राम ऑफिसर के लिए आपको सैलरी मिलेगी 34,755। एक ही वैकेंसी है वहाँ पर प्रोग्राम ऑफिसर के लिए। उसके बाद आगे है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स। यहाँ पर ये 10 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसी, 10 अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले है इसमें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर एक पोस्ट है ओबीसी के लिए है और एक है एसटी कैटेगरी के लिए। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और सैलरी रहेगी 44,023 रुपीज़। सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफिसर और ये रहेगा इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए, सैलरी 27,804। इसमें है 8 वैकेंसीज, 4 जनरल की, 3 ओबीसी की, 1 एससी कैटेगरी के लिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केयर, इसमें भी 27,804 रुपये सैलरी, 4 पोस्ट जनरल की, 3 ओबीसी की है। अगला है नंबर 4 पर लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर। लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर सैलरी सेम है 27,804। इसमें 2 जनरल के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। आगे काउंसलर, काउंसलर की सैलरी 24,356, 1 जनरल की है, 2 ओबीसी की है और 1 एसटी के लिए है। नंबर 6 पर है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर की सैलरी भी सेम है 24,356 और यहाँ पर जो पोस्ट है 3 जनरल की है, 1 एससी के लिए है, 3 एसटी की और 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। नंबर 7 पर है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की सैलरी भी 24,356 और इसमें 4 जनरल के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है और 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए है। नंबर 8 पर है डाटा एनालिस्ट। सैलरी भी सेम है 24,356। इसमें 1 ओबीसी की है, 1 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। नंबर 9 पर है असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें है 22,411 सैलरी। इसमें 3 जनरल के लिए है, 2 एससी, 2 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। लास्ट है आउटरीच वर्कर। इसकी सैलरी भी 22,411। इसमें 3 जनरल की हैं, 2 ओबीसी की, 2 एससी कैटेगरी की। तो ये 11 अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं, 10 तो नीचे वाली और एक ऊपर प्रोग्राम ऑफिसर की। सभी में सैलरी दे रखी, किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहेगी और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट की बात करें तो 5 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 26 जून है। 26 जून रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल लिंक दे रखे हैं, एक तो है www.wcd.delhi.gov.in और दूसरा लिंक है camps.wcddel.in। ये दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल नोटिस भी आपको यहीं पर ही मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है,
कि दिस इज नॉट ए परमानेंट जॉब। देखो ये टेम्परेरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट। देखो अप्लाई करोगे, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे, क्वालिफिकेशन वगैरह, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ध्यान रखना। और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मेल के थ्रू भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, WCD की ऑफिशियल साइट पर भी और ईमेल के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। रिजर्वेशन मिलेगा कैटेगरी के हिसाब से, सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। ये तो है बेसिक डिटेल्स, ये हिंदी में डिटेल्स दे रखी हैं, जो पोस्ट है उनका हिंदी में बता रखा है। ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है और ये दिखा रखा क्या वर्क प्रोफाइल आपकी रहेगी। सबसे पहले प्रोग्राम ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज है 40 साल, मैक्सिमम एज 40 साल। इसके लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें 12th में 60% नंबर होने चाहिए और साथ में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है अगली पोस्ट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर DCPO, मैक्सिमम एज 40 साल है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, इन सभी में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। 12th में 60% नंबर, 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे है नंबर 3 पर प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर की मैक्सिमम एज 40 साल, इसमें भी मास्टर डिग्री, 12th क्लास, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, सिंपल मास्टर डिग्री मांग रखी सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इन सभी के अंदर। और उसके बाद आगे हम बात करें तो आगे है प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, सेम क्वालिफिकेशन से है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री जगह बैचलर डिग्री है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मास्टर डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बैचलर डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 5 है सोशल वर्कर, इसमें मैक्सिमम एज है 35 साल, ग्रेजुएशन होनी चाहिए BA सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस में, 12th में 60% मार्क्स और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट का या फिर NGO का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नंबर 6 पर है काउंसलर, 35 साल मैक्सिमम एज है, इसमें BA होनी चाहिए किसके अंदर, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, इसमें से इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। सिंपल BA वाले अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर PG डिप्लोमा है, 12th में 60% नंबर चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। नंबर 7 पर है अकाउंटेंट, 35 साल मैक्सिमम एज है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर या फिर मैथमेटिक्स डिग्री होनी चाहिए, BCom वगैरह होनी चाहिए, फिर डिग्री होनी चाहिए मैथ के अंदर और 1 साल का एक्सपीरियंस, अकाउंट का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर स्किल वगैरह, कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। नंबर 8 पर है डाटा एनालिस्ट, मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर या फिर BCA और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए WCD डिपार्टमेंट के अंदर। नंबर 9 पर है असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, 35 साल मैक्सिमम एज, +2 चाहिए, साथ में 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 पर मिनट, 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। नंबर 10 है आउटरीच वर्कर, +2 होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ये सारी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पर दे रखी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। WCD डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये सारी वैकेंसीज दी गई हैं। 26 जून इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। डिटेल में आपको सारा कुछ समझा दिया है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।